दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। यह है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं या उनका दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आता है कि भाई ये शुरुआत कहाँ से हो रही है और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। दरअसल इसकी शुरुआत हो रही है KMP इंटरचेंज से, जो कि है बहादुरगढ़ के आसोदा टोल प्लाजा से लगभग 10 किलोमीटर आगे नीलोटी गांव के पास। तो ये दिल्ली NCR का इलाका है जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। और आप एयरपोर्ट से, द्वारका से, नजफगढ़ से, बहादुरगढ़ से कैसे इस जगह तक पहुँच सकते हो या कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो या किस प्रकार आप यहाँ तक पहुँचोगे, पहले आज इस पार्ट में वही रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ तक आओगे कैसे। हाँ तो जी, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये है अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो कि आ रहा है बैक साइड से एयरपोर्ट, महिपालपुर, द्वारका, नजफगढ़, जिचाऊ कला, और ये इस तरफ है आपका सत्यमपुरम बहादुरगढ़ बाईपास के पास। ये इलाका है दिल्ली का नेशनल हाईवे 344N, ये इसका नाम है। ये अर्बन एक्सटेंशन रोड द्वारका अंडरपास से शुरू होता है और बहादुरगढ़ बाईपास पे जाके मिलता है। और इसका पूरा जो रूट है वो ये माने चले कंप्लीट दिल्ली के अंदर है। और जैसे ही बहादुरगढ़ आएगा, हरियाणा आएगा, दिल्ली रोहतक रोड आएगा, वहाँ पे ये जाके मर्ज हो जाएगा। तो आप दिल्ली से, एयरपोर्ट से, द्वारका से, नजफगढ़ की तरफ से इस अर्बन एक्सटेंशन रोड की मदद से आ सकते हो बहादुरगढ़ बाईपास के पास, दिल्ली रोहतक रोड। और वहाँ से फिर आगे KMP पकड़ेंगे और फिर चलेंगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। अभी ये पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ, इस वजह से ये ट्रैक्टर वगैरह, ये जो भी चीज़ आपको लेफ़्ट राइट रॉन्ग साइड जो है दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। आज मौसम काफ़ी साफ़ है, तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो है स्टार्टिंग पॉइंट, 0 पॉइंट, वहाँ तक चलेंगे और वहीं पे आपको दिखाएंगे अभी क्या प्रोग्रेस है। वैसे तो वो एक्सप्रेसवे जो है खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिहाज से, लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो, उसके लिए आप तैयार रहें, बने रहें चैनल पे। अर्बन एक्सटेंशन रोड पे गोश्त से भी जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो ये देख लो भाई साहब, हाईवे के ऊपर गो से चल रहे हैं। कितनी गाड़ियों को इसने कवर कर रखा है। यहाँ जब आप आओगे तो जो कमर्शियल व्हीकल है उनके लिए यहाँ पर्ची कटती है दिल्ली MCD टोल की। ओ भाई साहब, क्या कट मारा है। यहाँ बड़ा ख़तरनाक मंजर हो जाता है क्योंकि लोग लेफ़्ट राइट साइड से आते हैं। लेकिन भाई आप आओ कहीं से भी, गाड़ी की रफ्तार अगर आपकी कम होगी तो दुर्घटना होने के चांसेस बहुत हद तक घट जाते हैं। वाहन को धीरे से चलाएं भाई, बस इतना कर लें, नहीं तो अपनी साइड में चलें। तो भाई ये देख लो, एक शानदार शुरुआत अर्बन एक्सटेंशन रोड से, और सामने है दिल्ली रोहतक रोड बहादुरगढ़ बाईपास, जहाँ जाके ये मर्ज हो जाएगा। तो भाई ये देख लो, दिल्ली रोहतक रोड बहादुरगढ़ बाईपास, और ये अर्बन एक्सटेंशन रोड यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, या यूँ कह लें यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है जब आप दिल्ली की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ जाओगे। अभी चलते हैं आगे की तरफ और KMP पकड़ के चलेंगे फिर उस 0 पॉइंट पे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये देखो भाई, गाड़ी देखो, ये आल्टो रॉन्ग साइड लेके आ रहे हैं भाई साहब, बड़ा ख़तरनाक किस्म का ये मामला है। तो ये है रोहतक, हिसार, चंडीगढ़। तो यहाँ आके ये अर्बन एक्सटेंशन रोड का जो है समापन हो जाता है, और ये है कंप्लीट आपका दिल्ली रोहतक रोड बहादुरगढ़ बाईपास। ये गाड़ियाँ यहाँ से 20 से पास आउट होके इधर आ रही हैं और फिर यहाँ से इस
फ्लाईओवर पे जाएंगी रोंग साइड। तो फ्लाईओवर पे भी ये जो है चोट पहुंचाने का काम करती हैं, मतलब इनकी वजह से दुर्घटना हो जाती है। और इधर रोड क्रॉस करते हैं ये बीच से, ये भी मामला गड़बड़ है। अब देखो ये यहाँ से जाएगा रोंग साइड, तो एक तो वहाँ जाके ये समस्या क्रिएट करेंगे, क्योंकि उधर भी भाई फिर आने वाली गाड़ी डिस्टर्ब होता है, आने वाला ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है सारा। और दूसरा ये यहाँ से जब रोड क्रॉस करते हैं, अभी गाड़ियाँ चल रही हैं भाई 60-70 की स्पीड में, कोई ज़्यादा भी लेके आ रहा हो, 80-90 की स्पीड भी लेके आ रहा हो, और वहाँ वो बीच से जो है गाड़ियाँ पास कर रही हैं। अभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी पास आउट हो रही, देख लो। तो ये बीच का रास्ता पास आउट जो है ये बंद करना चाहिए। दुर्घटना का कारण है ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो सकते हैं इसकी वजह से। बहुत सारी गाड़ियाँ पास आउट हो रही वहाँ से। अगर कोई हाईवे से ट्रैफिक पुलिस से या कोई भी मतलब ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से अगर देख रहे हो तो भाई वो इसको बंद करवाएं। ये गाड़ियाँ बीच से पास हो रही हैं, फिर ट्रैफिक आ रहा है, फिर ये खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनको भी नहीं पता कहाँ ले के चलूँ मैं, और फिर आने वाला तो हो ही जाता है। तो ये आपका बाईपास, ये गाड़ियाँ देख लो, गलत है ये। इनको आगे से जाना चाहिए और उस तरफ से फिर आगे से मतलब फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता है, वहाँ से चले जाओ भाई। ठीक है, इनका फ्लाईओवर नहीं खोला गया तो दूसरे फ्लाईओवर से क्यों जा रहे हैं। एक और एसयूवी भी आ रही है, लाइट मार रहे हैं। हाईवे के ऊपर इस तरह की गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। तो भाई एक भाई ने देखो ये ब्लू कलर की गाड़ी पास आउट हो रही है। ये बीच के पास आउट जो है ये डिवाइडर ऊंचे बना दो यार, ये मारेंगे और खुद भी मरेंगे और मतलब नुकसान करेंगे। अब बोर्ड दिखाता हूँ आपको, एयरपोर्ट के लिए, द्वारका के लिए वो फ्लाईओवर है, लेकिन ये फ्लाईओवर अभी मतलब बैरिकेड लगा रखे, बंद है। तो यहीं से भादुगढ़ बाईपास से आप सीधा द्वारका नजफगढ़ एयरपोर्ट जा सकते हो। मतलब नजफगढ़ भी वहाँ साईं बाबा मंदिर अगर आपको जाना है तो बिना नजफगढ़ जाए आप सीधा द्वारका और एयरपोर्ट जा सकते हो, महिपालपुर जा सकते हो, गुड़गांव जा सकते हो। तो ये भादुगढ़ बाईपास था भाई। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि बीच में अगर मेरे को कोई ख़ास लोकेशन या ख़ास कोई पॉइंट दिखता है ना, तो मैं उसको आपको सुचारू रूप से बताने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ सको। बाकी हमें जाना है जहाँ, वो तो आप सबको पता ही है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर। लेकिन बीच में भी एक भाई अब कुछ चीज़ें हैं, झोल झाल है, कुछ खास है, तो वो भी बताना पड़ता ही है। तो भाई ये हाईवे है दिल्ली रोहतक भादुगढ़ बाईपास। ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। एक अंकल जी हैं, बुजुर्ग अंकल है भाई। मानता हूँ यार, आपको पेशाब लग गया हो, आपका प्रेशर ज़्यादा हो, आप शुगर के पेशेंट हो या किसी भी मतलब पेशेंट हो, लेकिन यार एक बात बताओ ना, इधर ऐसे थोड़ी ना कि बीच में अपनी गाड़ी को रोक के फिर हाईवे के ऊपर ही मूतना स्टार्ट कर दोगे। ये किया सोनेट गाड़ी है या सेल्टोज है, अंकल जी यार बीच हाईवे पर रोक के गाड़ी और वहीं पे मूतने लग गए। अभी मैं बुराड़ी क्लास लेने गया हुआ था, 2-3 दिन वहाँ पे मेरी क्लास थी। वहाँ टीचर बोल रहे थे यार भारत में सही बताऊँ ना तो गधे घोड़े सब एक समान है, क्योंकि रोड के ऊपर यार कोई तवज्जो ही है नहीं यार, कोई सेंस नहीं है। ये गलत चीज़ है यहाँ पे, इसीलिए दुर्घटना कम नहीं होती। हर रोज़ हर मिनट एक्सीडेंट हो रहा है और हर रोज़ ना जाने कितने लाखों लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। वो इसी वजह से गंवा रहे हैं क्योंकि कोई भी मतलब यार बेदिमाग से लोग कहीं भी रोक के खड़ी कर लेते हैं गाड़ियाँ, और फिर इस तरह से जब ट्रैफिक आएगा तो क्या बचेंगे, कहाँ से बचेंगे। कोई ओवरटेक कर रहा हो, कोई बिना लाइन के ओवरटेक कर रहा हो। ये गाड़ी गई अभी। तो भाई ये आ गया आपका भादुगढ़ बाईपास, मतलब भादुगढ़ बाईपास हमने क्रॉस कर लिया है। तो सामने आ गया आपका दिल्ली रोहतक रोड, मतलब सीधा रोहतक की तरफ जाएगा। मतलब अभी तक हम भादुगढ़ को क्रॉस कर रहे थे, भादुगढ़ बाईपास था ये। तो भाई
भादुगढ़ से आने वाला और भादुगढ़ बाईपास से आने वाला सारा ट्रैफिक यहाँ मर्ज हो जाता है और यहाँ से फिर सीधा रोहतक की तरफ। ये रफ्तार देख लो भाई हाईवे पे। तो वीडियो लंबी होती है मेरी सारी, और लंबी होने के पीछे कारण यही है कि भाई वीडियो फुल डिटेल में बनानी पड़ती है। फिर आप बोलोगे यार दिल्ली से कैसे आए, वहाँ से कैसे आए, तो कोई डाउट ना रहे आपके मन में। इसलिए वीडियो हर बार थोड़ी लंबी हो जाती है कि प्रॉपर आपको गाइड करा जाए कि दिल्ली से आपको अर्बन एक्सटेंशन रोड पकड़ के आना भादुगढ़, और भादुगढ़ बाईपास से फिर आना यहाँ पे, और ये सीधा रास्ता जा रहा है रोहतक की तरफ। और 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से KMP, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे। तो भाई ये देख लो सामने है आपका। तो भाई यहाँ से आपको ये कुंडली मानेसर की तरफ इस KMP को ज्वाइन करना है, और फिर KMP से आपको चलना है लगभग 10 से 12 किलोमीटर कुंडली की तरफ। और कुंडली की तरफ आप चलोगे जब आएगा एक नीलोठी के पास का पॉइंट, मतलब आपको 10 किलोमीटर चलने के बाद वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा वो 0 पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट। तो अक्सर लोग पूछते हैं भाई इसको ज्वाइन कैसे करें, दिल्ली से कैसे आएँ। तो भाई आप दिल्ली ISBT से आ रहे हो, नजफगढ़ से आ रहे हो, एयरपोर्ट से आ रहे हो, तो आप भादुगढ़ से आ ही सकते हो। भाई भादुगढ़ आओ, भादुगढ़ बाईपास से फिर आपको यहाँ पे आना है। ये रास्ता जा रहा है आगे सीधा सापला रोहतक की तरफ, हाईवे है ये दिल्ली रोहतक रोड। यहाँ से आपको ज्वाइन करना है ये कुंडली मानेसर पलवल KMP एक्सप्रेसवे, और इस पे आपको चलना सोनीपत की तरफ, कुंडली की तरफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलोगे जब आएगा वो पॉइंट। तो हम भी अब चल रहे हैं आगे की तरफ, और वहीं पहुंच के दिखाएंगे अब आगे की अपडेट। तो यहाँ से ट्रैफिक कट जाता भाई ये कुंडली मानेसर के लिए। ये देखो और ये इधर आपका सीधा रोहतक की तरफ। पूछ रहे हैं पेट्रोल पंप है KMP पे, कहाँ से पेट्रोल पंप आ गया। 3 सवारी हैं एक पल्सर बाइक पे। तो भाई ये KMP है यहाँ भादुगढ़ आसोदा के पास में, और साफ साफ लिखा है कि भाई साहब बाइक ऑटो ट्रैक्टर वगैरह जो हैं वो अलाउड नहीं है। तो ये टोल प्लाजा जो कि भादुगढ़ के पास में है, आसोदा टोल प्लाजा बोल देते हैं इसको। और अब ये पूरा घूम घाम के हमें मतलब चलना है कुंडली की तरफ। बाइकें बहुत सारी जा रही हैं तो इसलिए हमारी भी हिम्मत बढ़ गई है। तो भाई ये है KMP टोल प्लाजा, ये देख लो टोल बूथ है ये भादुगढ़ आसोदा के पास में। भारत में हर रोज़ दुर्घटना होती है, हर घंटे एक्सीडेंट होते हैं, और हर मिनट हर सेकंड लोगों की जान मौत होती है, जाने जाती हैं। अब वो जाती क्यों हैं वो दिखाता हूँ। ये देख लो ठेका अंग्रेजी शराब, देसी शराब, ठंडी चिल्ड बियर। यार बिल्कुल हाईवे पे एक्सप्रेसवे पर बिल्कुल टोल बूथ के साथ में आपने ये ठेका खोल दिया है, और फिर इस तरह के ये बड़े बड़े जो हैं ट्रक जो हैं यहाँ पे चलेंगे। आप किस किस का हाथ पकड़ोगे यार, किस किस का मतलब पैग ख़राब करोगे। भारत में कितनी ज़्यादा शराब बिकती है ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो बिल्कुल टोल प्लाजा पे आपने ये ठेका खोल दिया है। ये टोल प्लाजा है आसोदा टोल प्लाजा भादुगढ़ के पास में, और इस टोल प्लाजा के बिल्कुल ठीक 50 से 100 मीटर के गैप भी नहीं होगा। और ये देख लो ये ठेका है, ठेका शराब अंग्रेजी, देसी चिल्ड बियर, दलाल वाइन्स। अब ऐसा तो है ना कि भाई इसने अपनी मर्जी से खोल लिया होगा, लाइसेंस मिला होगा, सब चीज़ें इसको अलाउ हुई होंगी। तो ये हमारी सरकार है भाई, क्या कहूँ मैं। और फिर बोलेंगे शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। अरे ठेका यार, ठेका तुमने
हाईवे के ऊपर खोल दिया है, एक्सप्रेसवे के ऊपर खोल दिया है। टायर पंचर की दुकान नहीं दिख रही मेरे को यहाँ कोई आसपास। होंगी ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, आगे होंगी, लेकिन ठेका पहले दिख गया। तो ये यार शराब की दुकान आप खोल रहे हो एक्सप्रेसवे के ऊपर और भी सोचते हो कि भाई गाड़ियाँ जो हैं, वाहन ड्राइवर भाई शराब पी के ना चलाएं, कैसे पॉसिबल है। चलिए अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई टोल बूथ से थोड़ा सा आगे हैं। ये नीचे की तरफ से जो रास्ता है जहाँ से अभी ये ट्रैफिक जा रहा है, ये जाएगा आगे रास्ता सीधा मानेसर की तरफ। और जो गाड़ी ऊपर की तरफ गई है जहाँ से अभी ये ट्राला जाएगा, ये जा रहा आपका कुंडली की तरफ, सोनीपत की तरफ। तो यहाँ से अगर आप आसोदा भादुगढ़ की तरफ से अगर केएमपी ज्वाइन करते हो तो अक्सर लोग रात को कन्फ्यूज हो जाते हैं। फ्लाईओवर आपको लेना, अगर आपको सोनीपत की तरफ, कुंडली की तरफ, खरखोदा की तरफ जाना है और मानेसर गुड़गांव की तरफ जाना, पलवल की तरफ जाना है, तो ये नीचे से रास्ता है। अभी हम यहाँ पे जब इसको ज्वाइन कर रहे थे तो उसी समय एक भाई ने हमसे पूछा कि भाई पेट्रोल पंप है यहाँ पे। तो इस टोल प्लाजा के पास में पेट्रोल पंप भी खुल सकता था, लेकिन नहीं, पेट्रोल पंप नहीं खोला भाई साहब, ठेका खोल दिया। और फिर सोचते हैं भाई एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो। बड़ा यार गलत चीज़ है ये। तो भाई ये है दिल्ली रोहतक रोड, सीधा रोहतक की तरफ। पहले आएगा रोड, टोल प्लाजा रोड के बाद में साफला और फिर रोहतक। आगे फिर चले जाओ आप, हिसार चले जाओ, भिवानी चले जाओ, पानीपत चले जाओ, गोहाना चले जाओ। तो ये तो है रोहतक की तरफ। और ये इस तरफ भादुगढ़ की तरफ आ रहा है ट्रैफिक, दिल्ली की तरफ। तो हम आए हैं इस हाईवे से इस एक्सप्रेसवे पे, ये आपका केएमपी। और अब चलेंगे इस तरफ आगे की तरफ में 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर, मतलब लगभग 10 किलोमीटर चलना है। और नीलोठी गांव के पास में जहाँ से वो दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रेस से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई ये देख लो, यहाँ पे केएमपी पे हम आ गए थे लगभग 10 किलोमीटर। और ये इंटरचेंज के लिए यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है। मतलब फ्लाईओवर जो बन रहा है वो रहने वाला जो लोग बिल्कुल सीधे सोनीपत की तरफ, कुंडली की तरफ जाएंगे। और इंटरचेंज बनेगा वो नीचे से गोल चक्कर बनेगा। तो ये वर्क चल रहा है, काम स्टार्ट होगा यहाँ पे। और ये आप इसके दोनों तरफ देखोगे तो बहुत बड़े बड़े रेस्ट एरिया बनाए जा रहे हैं। राइट साइड में बहुत बड़ा रेस्ट एरिया बन रहा है और लेफ्ट में भी, जहाँ पे पेट्रोल पंप और आपका ये टायर पंचर और खाने पीने की सब चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। तो जी कुछ इस प्रकार हम नजफगढ़ से, दिल्ली से इस अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली रोहतक बाईपास और उसके बाद में केएमपी एक्सप्रेसवे की मदद से इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचे हैं। यहाँ अभी एक इंटरचेंज फ्लाईओवर का काम चल रहा है, फिर उसके बाद में जो रेस्ट एरिया बनेगा काफ़ी बड़ा, उसका वर्क चल रहा है। तो ये वीडियो थी जिसकी मदद से आप दिल्ली से या नजफगढ़ से, एयरपोर्ट से, द्वारका से इस पॉइंट तक, इस जीरो पॉइंट तक पहुंच सकते हो। मुझे लगता है कि जितनी भी जानकारी मैंने दी हैं उसके बिहाफ पे आप इस जगह तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के पहुंच सकते हो। तो ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में
कंप्लीट आपको एक्सप्रेसवे दिखाएंगे। ये दरअसल गांव को गांव से जोड़ने वाली सड़क है, तो उसका रास्ता यहाँ नीचे से जाता था पहले से ही। तो दसौर खेड़ी से कुलासी गांव को रास्ता एक जाता है, उसका रास्ता अभी ब्लॉक हो चुका है इस एक्सप्रेसवे की वर्क के कारण, तो उसी को बनाया जाएगा यहाँ से। जब ये कंप्लीट सब चीज़ें बन जाएंगी तो गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको भी ये लोग जो है बना के देंगे। तो ये इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और लगभग 20 मिनट की वीडियो के बाद में अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से हम सीधा कटड़ा या अमृतसर जा सकते हैं। तो भाई ये था वो स्टार्टिंग पॉइंट जो कि है भादुगढ़ के पास में KMP एक्सप्रेसवे पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट बनाया गया है। तो आज की वीडियो में हमने कैसे हम दिल्ली से, भादुगढ़ से, नजफगढ़ से, एयरपोर्ट से, द्वारका से इस पॉइंट तक आ सकते हैं वो मैंने आपको दिखाया। तो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी कमेंट में अवश्य लिखें। और भाई नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर ये एक्सप्रेसवे दिखाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोगों को जो भी अच्छा लगा, जो भी खास लगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भाई रास्ते में मेरे को जो चीज़ें अटपटी लगती हैं, जो चीज़ें मेरे को मतलब कुछ ठीक नहीं लगती या खास लगती, कुछ भी कह लो, वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करता हूँ। तो उसी की वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन क्या करें, जानकारी पूरी देनी पड़ती है और एक सुचारू रूप से देना पड़ता है। तो पहला एग्जिट है सापला, जो कि है 17 किलोमीटर, और लगभग 5 घंटे में आप यहाँ से पहुँच सकते हो माता वैष्णो देवी। जय माता दी।